नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके बूम में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लाए हैं आवाज़ सारणी का पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 हमने पहले वीडियो में करा दिया था। तो इसमें हम बताएंगे पार्ट टू लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे दी है, तो जाइए जाके पार्ट 1 वीडियो देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको आवाज़ सारणी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला ऑप्शन है अपना 2, दूसरा है अपना 8, तीसरा है अपना 18, चौथा है अपना 36। तो आपको बताना है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। देखिए इसमें हो जाएगा अपना 18 से हो जाएगा। कितने तत्व हैं? 18 हैं। 5वीं आवर्त सारणी में 18 तत्व हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए जल्दी क्या कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है अपना हेलोजेंस, दूसरा है अपना क्रिगेस, तीसरा है अपना क्षार धातु, चौथा अपना कैलोजेंस। तो बताना है आपको, इसमें कहा जाता है हेलोजेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को कहा जाता है हेलोजेंस। तो अपना ये हेलोजेंस ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यूरेनियम, मरकरी, सोना की कैल्शियम। तो बताना है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो देखिए इसमें है अपना यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो यूरेनियम है, जो प्राकृतिक तत्व सबसे भारी तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है क्या कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने रहे, जल्दी बताइए। पारा, दूसरा अपना लिथियम, तीसरा ब्रोमीन की ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे पारा कहते हैं। पारा है जो धातु जो केवल द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है अपना अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी आपने बताया था धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो बताया था पारा, तो अब बताना है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए इसमें अपना हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन अपना, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? तो बताना है दोस्तों आप लोगों को। पहला ऑप्शन रहा अपना 8, दूसरा ऑप्शन है आपका 18, तीसरा है 32 की, चौथा है 36। तो बताना है दोस्तों आप लोगों को, जल्दी बताइए दोस्तों। हाँ, आवाज़ सारणी की छठी आवाज़ में कुल कितने तत्व हैं? तो इसमें हो जाएगा अपना 32 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी आवाज़ होते हैं? 32। आधुनिक आवाज़ सारणी की छठी आवाज़ में होते हैं 32। तो अपना ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, आवाज़ सारणी के किस समूह को शून्य कहा जाता है? आवाज़ सारणी के किस समूह को शून्य कहा जाता है? तो बताना है आपको आवाज़ सारणी किस समूह को शून्य कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें अपना हो जाएगा 18। डी आंसर सही हो जाएगा अपना 18। आवाज़ सारणी के किस समूह को शून्य कहा जाता है? तो 18 अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है, बताना है आपको सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। ऑप्शन आपके सामने रहे, ये देखिए दोस्तों, केरोसिन में कि जल में, क्लोरीन में कि अमोनिया में। तो आपको बताना है सोडियम धातु को रखा जाता है कहाँ रखा जाता है दोस्तों? अमोनिया में रखा जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी अमोनिया में, केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम धातु को जो केरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम की, लिथियम की, पोटेशियम की, उपयुक्त तीनों। तो बताना है आपको चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, बताइए दोस्तों जल्दी। तो देखिए इसमें चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं अपनी तीनों होती हैं। ठीक है, सोडियम को भी काट सकते हैं, लिथियम को, पोटेशियम। तो इसमें हो जाएगा अपना उपयुक्त तीनों आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधातु में धातु की चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातु की चमक पाई जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने रहे, पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है लिथियम, तीसरा अपना पारा, चौथा है आयोडीन। तो बताना है आपको किस धातु में धातु की चमक पाई जाती है। ठीक है, क्या बताना है किस धातु में धातु की चमक
पाई जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने रहे, तो देखिए इसमें हो जाएगा अपना आयोडीन। आयोडीन हो जाएगा अपना सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना आवाज सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो ऑप्शन आपके सामने रहे, कॉपर, क्लोरीन, आयरन की मरकरी। तो बताना है आवाज सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्चतम होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कॉपर, क्लोरीन की, आयरन की, मरकरी। तो देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बनता है जो सबसे अधिक होती है, किसकी, क्लोरीन की। तो अपना क्लोरीन आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आवाज सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है। देखिए ऑप्शन है क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय और उदासीन। तो आपको बताना है कौन सा है। देखिए आवाज सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो देखिए इसमें अपना पहला आंसर सही हो जाएगा, क्षारीय और अम्लीय दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन आपके सामने है 24 की 52 की 56 की 70। तो बताना न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। देखिए दोस्तों कितनी थी, 56 थी। ठीक है, कितनी थी, 56 है जो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 56। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अपना आवाज सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है। आवाज सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है। तो देखिए आवाज सारणी में 36 कतारों को आवर्त कहा जाता है। ठीक है, आवर्त कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना आवाज सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है अपना वर्ग, दूसरा है आवर्त, तीसरा ऑप्शन है अपना घेरा, चौथा है समूह। तो बताना है आवाज सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना मेंडलीव के समय क्या तत्वों की संख्या कितनी थी। मेंडलीव के समय मतलब इसमें लिखा है मेंडलीव के समय सामान्य ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। ठीक है, ये थोड़ी इसमें ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो बताना है आपको कितनी थी, 63 थी। ठीक है, मेंडलीव के समय 63 तत्वों की संख्या थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। तो अक्रिय गैस हीलियम है जो अपना एस ब्लॉक का सदस्य है। ठीक है, पहला अपना सही हो जाएगा। चलिए दूसरा को देखते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी, देखिए हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं। देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक। तो देखिए हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं, पी ब्लॉक के सदस्य हैं। तो अपना ये आंसर पी ब्लॉक के सदस्य सही हो जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है 0, 1, 0, 1, 2, 3। तो बताना है अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है। अक्रिय गैसों की संख्या होती है, संयोजकता 0 होती है। ठीक है, अक्रिय गैस की कोई संयोजकता नहीं होती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है अपना किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। इसका अपना हो जाएगा आर्गन। ठीक है, आर्गन अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन रहे आपके सामने। ठीक है, एक क्वेश्चन है कोरेलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो क्या कहलाती है। तो पहला कोरेलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, या धनात्मक इलेक्ट्रॉन, या फिर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अपनी क्या जाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो कहलाती है। देखिए किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवाज सारणी में टेढ़ी मेढ़ी
टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। देखिए आधुनिक आवाज़ में टेढ़ी मेढ़ी, इसकी जगह रेखा था, सॉरी ये गलत लिख गया, रेखा किसे अलग करती है। तो देखिए पहला ऑप्शन अपना अधातु को धातु से, दूसरा है धातुओं को धातुओं से, तीसरा है धातु धातु या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपना हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, धातुओं को अधातुओं से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जीके बूम चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो में।